जिस घर में हो तुलसी और गाय, उस घर में रोग कभी ना आए। जिस घर में हो तुलसी और गाय, उस घर में रोग कभी ना आए। निश्चित मान के चलना, तुलसी अपने आप में हजारों बीमारियों को समाप्त करने वाली एक औषधि है। ऐसी औषधि है कि आपको बुखार आ जाए आप तुलसी का काढ़ा ले लें, आपको सर्दी खांसी हो जाए आप तुलसी का काढ़ा ले लें, आपके स्किन में डिसीज हो जाए आप तुलसी का काढ़ा ले लें, आपको मधुमक्खी काट खाए आप तुरंत तुलसी को निचोएं, उसका रस लगाएं, अति उत्तम। और दूसरी बात तो ये है कि उस तुलसी के अंदर ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, वो समय हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ती है। और वैष्णव संप्रदाय में तुलसी के पेड़ों में देवी देवताओं का वास बताया है, अपने आप में बड़ा उत्तम है। अगर हम अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो उसकी महक से, और इतना भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में ऊपरी बाधा नहीं लगती, वो घर ऊपरी बाधाओं से दूर होता है, अर्थात उस घर पर अला बला कुछ भी नहीं लगती है अगर तुलसी का वृक्ष आपके घर में लगा हुआ हो तो। और जिस घर में गाय हो, निश्चित मान के चलना उसमें भी रोग नहीं आते, क्योंकि गाय स्वयं अपने आप में वहाँ पर अगर है तो वहाँ की उस घर की, उस परिसर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। हाँ, निश्चित मान के चलना। ये आपके सामने अजनास वाले बैठे हैं, एक बहुत बड़ा प्लाट था और उस प्लाट को इन्होंने खरीदा, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। इन लोगों ने बाजू वाले से बोला कि जितनी तुम्हारी गायें यहाँ बांध दो, खाते गाँव की बात है ये, और 2-3 कितने साल बंधी, 4-5 साल, 5-6 साल गाय को बांधा। फिर वापस वही एनर्जी चेक करने वाला आया तो उसकी रॉडें जो है वो बिल्कुल कैसी ऐसी ऐसी झूमने लगी। मतलब क्या किया वहाँ सिर्फ गायों को रखा, गाय के पालन पोषण हुआ, वहाँ पर उन गायों ने अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को दिया तो वो भूमि अपने आप ऊर्जावान बन गई। तो निश्चित रूप से जिस घर में तुलसी और जिस घर में गाय हो उस घर में रोग आते नहीं है, और वहाँ सकारात्मकता और अपने आप में पॉजिटिव बना अपने आप आने लग जाता हैगा। और गर्मी चल रही है तो आप गर्मी के ऊपर बोलिए महाराज जी, की लू लग जाती है उस पर बोलिए, भी कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा रहना है, उस पर आपका उद्बोधन बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ये बोल चुका हूँ पहले, यहीं पर मैंने उस समय सब माहों के विषय में बताया था, तब मैंने बोल दिया, अब उसकी कटिंग होना चाहिए। लेकिन फिर भी जेठ मास 1 माह हो चुका है, इस बार 2 जेठ है, इस बार 2 जेठ है, तो 1 महीना अभी आपका बचा है। और आपका निवेदन है, आपके इस निवेदन पर मैं आपको लू लगने वाली बात और नाक में से खून निकलने वाली बात, 2 बातें कल मेरे पास आई थी। एक तो लू लगती है वो बताइए महाराज जी, एक नाक से खून निकलता वो बताइए। सबसे पहले ये लू क्यों लगती है, और वो जो आप मानिए कि नाक से खून क्यों निकलता है, वो निकले ही ना, पहले अपन जड़ पे जाते हैं, फिर दोनों का उपचार बताऊंगा मैं। पहले जड़ पे चलते हैं अपन, और जड़ पर चलने के लिए जेठ मास में क्या खाना चाहिए इस पर पहले अपन गौर फरमाते हैं और इस पर अपन पूरा ध्यान देते हैं। अगर आप जेठ मास में खाने पीने और रहने पर आपने ध्यान दे लिया तो आपको खून आएगा ही नहीं, आपको लू लगेगी ही नहीं, आप विकल्प करें ही नहीं। क्या करना है, मैंने आपसे कहा था सत्तू खाना है, लेकिन सत्तू के मैं पिछली बार नियम भी बता चुका हूँ, क्या वो 4 नियम होंगे। पर सत्तू आप लोग काय का खाते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे, आप सत्तू में क्या मिलाते हैं? चना और गेहूं, है ना? बस ये बहुत बड़ी गलती है हमारी, इसलिए सत्तू के बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हैं। जेठ मास में सत्तू खाना है, 3 काल में मत खाना गेहूं का सत्तू। काय का खाना है? गेहूं के स्थान पर जौ को मिलाना है। क्या मिलाना है? गेहूं के स्थान पर जौ को मिलाना है, गेहूं नहीं। आप निश्चित मान के चलना, गेहूं एक गर्म फसल है, गेहूं गर्मी को पैदा करता है। इस मौसम में जितना कम गेहूं खाएं उतना अच्छा। हाँ, इस समय आप गेहूं की अपेक्षा जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी बहुत शीतल होती है, जौ की रोटी पाच्य होती है, जौ की रोटी शरीर की गर्मी को समाप्त करती है। जौ के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर के अंदर की पानी की कमी को दूर करेंगे। आप सत्तू खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक आध जना है जो ये कहता है मैं जौ और चने का सत्तू खाता हूँ।
आप खाते हैं? आपने सुना होगा इसलिए खा लेते होंगे, हमारी बात पहले सुनी होगी। और कोई चलो आप छोड़ दो, अजनास वाले बोल रहे हैं हम खाते हैं जौ का सत्तू। जो आप लोग खाते हैं रोज मुझे चलता है आहार में, रोज जीत की जाती सत्तू लो। और एक दिन तो मैं नियम लेके गया था उनोदर वाले दिन में सत्तू ही लूंगा, पर वो सत्तू काय का मिला? गेहूं और चने वाला। वो नुकसान किया, वो नुकसान करेगा। तो अभी सत्तू खाना है, जेठ में खाना है, लेकिन जौ का सत्तू खाना है। आप जौ का सत्तू खाएं, आप जौ की रोटी लें। अभी आपको जौ की स्वाद थोड़ा सा उसका ठीक सा नहीं होता जौ का, लेकिन इस समय बहुत फायदेकारी है जौ। हाँ, इस समय शरीर को बल प्रदान करने वाला है जौ। अभी हमारे शरीर में जो है जरा से में ये मान के चलना, हम कोई भी चीज़ खाएंगे सूट नहीं करेगी, गर्मी करेगी, और वो चीज़ गर्मी करने के बाद अनेक प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर में पैदा करेगी। इसलिए हम औषधि रूप में अपने आहार को बनाए ना, हमारा आहार ही इतना उत्तम होना चाहिए कि हमें औषधि की और अन्य चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हमारा मुंह सूखे ही ना। अगर आप जौ की रोटी खाओगे आपका मुंह नहीं सूखेगा। जो पानी कम मांगता है गेहूं डबल मांगता है। उसके साथ आप ज्वार खाएं। अभी ज्वार का सीजन है। ज्वार शीतल होती है, ज्वार पित्त को हरने वाली होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है, हल्की फुल्की वायु को पैदा करने वाली होती है। तो अभी ज्वार का सीजन है, अभी जौ का सीजन है। अभी आप पुराने चावल खाएं, नए चावल बिल्कुल नहीं खाना इस समय। अगर आपने नए चावल का सेवन कर लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, इस समय आपको पुराने चावलों का सेवन करना है, क्योंकि वो पुराने चावल ठंडक प्रदान करते हैं। इस समय मक्के की, आप उस खील बोलते हैं, क्या बोलते हैं मक्के का, क्या बोलते हैं उसको आप? नहीं, मक्के की खील को क्या बोलते हैं? वो पॉपकॉर्न। मक्के क्या पॉपकॉर्न है ना, अभी खाना चाहिए इस समय। मक्के की खील उस खाना चाहिए, बहुत अच्छा अन्न है मक्का। लेकिन ध्यान रखना, मक्के की रोटी 3 काल में नहीं खाना। मक्के की रोटी का मैं नहीं कह रहा हूं, मक्के की क्या बोल रहा हूं आपसे मैं? पॉपकॉर्न बोल रहा हूं। अभी पॉपकॉर्न खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी उस मक्के के उसके माध्यम से शीतलता मिलती है। मोठ आप अवश्य लें। मोठ होता है, एक मूंग होता है, एक मोठ होता है। मोठ उस तरफ तो मिलता है, मोठ की सब्जी बनती है। इस समय आप मोठ की सब्जी को ज़्यादा लें। आप मूंग की दाल को लें, और तुअर की दाल भी आप ले सकते हैं। मसूर जिनको सूट करता है वो मसूर ले सकते हैं। चना काले वाला अवश्य लें। 25 से 30 चने रोज प्रतिदिन इस समय खाएं आप, लेकिन कौन से? काले वाले। काले वाले समझ रहे हैं ना आप? उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं। वो जो कावली और वो जो होते हैं ना, जो छोले भटूरे में खाए जाते हैं, वो नहीं, काले वाले। और उसमें भी अगर आप चने में भुने हुए चने खाएं तो और अच्छा है। इस समय आप वो चने की वो बनती पपड़ी जैसी वो लें तो अति उत्तम है। ये अन्य आप लेंगे तो ये मैंने आप लोगों को अन्य बता दिया। सब्जी में लौकी मैंने पहले मना किया था, लेकिन इस समय लौकी लें। इस समय पित्त को शांत करने के लिए करेला लेना चाहिए, कि पित्त को मारने के लिए करेला लेना चाहिए। इस समय ककड़ी का सेवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। चतुर्मास में मैंने ककड़ी मना किया था, बिल्कुल मत लेना। अब मैं कह रहा हूँ ककड़ी लें आप। कुम्बड़ा, कद्दू, इस समय आप कद्दू लें आप। तुरई, कुदरू, और मैं तो नहीं खाता, ना खाता हूँ, भिंडी आप ले सकते हैं। ग्वार फल्ली ले सकते हैं। इस समय अच्छी मात्रा में आपको सहजन की फल्ली, जिसको आप ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसको आप ले सकते हैं। और उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो आदि इसमें पत्ते वाली होती है, वो मैं नहीं बोलूँगा। फल, तो फल में बिल्कुल रोज ले, दोनों टाइम लें। बेल, जितना ज़्यादा बेल का सेवन कर सकते हैं करें। जेठ के बाद जैसे ही आषाढ़ आएगा बेल को छूना मत। लेकिन अगर अभी आप बेल ले लेंगे तो पेट की जितनी विकृति दूर, जितनी आंव है दूर, कब्ज है दूर, पेट की गर्मी है शांत। अभी वैशाख तो बेल बोला है, लेकिन वैशाख और जेठ दोनों मास में आयुर्वेद में बेल का बोला है। विशेष तौर से वैशाख में लेना चाहिए, है ना, वैशाख के बेल, लेकिन जेठ में भी लेना चाहिए। तो आप बेल का बहुत अच्छे से प्रतिदिन जूस लें, इससे भूख बढ़ेगी,
कब्ज टूटेगी, पेट ठीक होगा आपका। साथ में इस समय संतरे का सेवन करें, पर जूस ना ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसकी अपेक्षा, क्योंकि देखो हम तो लेते नहीं है, हमें तो जूस ही लेना है, लेकिन आप लोगों को संतरे को चबा चबा कर खाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा फर्क देगा। इस समय केरी का पना लें, अभी मैं बताने वाला हूँ केरी का पना लू वाले सिस्टम में। अब मैं भूल जाऊंगा तो अब वो लू वाले में अभी उसी समय बता दूंगा कैसे केरी का पना आपको लेना है लू के लिए। और आम, लेकिन इस आम में भी ध्यान रखना, सबसे उत्तम आम होता है हापुस। महंगा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन उत्कृष्ट होता है ये। आप बच्चों के लिए जरूर आम दें, जो छोटे बच्चे हैं उनको इस समय हापुस आम अवश्य खिलाएं। आप मानना, जब हम संघ में थे उसको गुरु प्रसाद बोलते थे। गुरु प्रसाद मतलब जब हम लोग की दीक्षा हुई तो महाराज जी को अंतराय आते थे, तो आचार्य श्री जी ने स्पेशल बोला कि कहा कि जिन जिन महाराजों को अंतराय है उनके साथ औषधि के रूप में अलग से हापुस आम भिजवाए जाए। हाँ, तो जो लोग हरी आदि लेते थे उनके साथ अच्छा, तो उसको बोलते थे गुरु प्रसाद। क्या बोलते थे? गुरु प्रसाद मिल रहा है, मतलब वो लेना होगा आपको, लेना ही गुरु। अब प्रसाद मना करते क्या? आप मंदिर में जाते हो तो प्रसाद दिया जाता है तो आप ऐसे कहते हो नहीं चाहिए प्रसाद, कह सकते हो क्या? इसी प्रकार से उसको गुरु प्रसाद के नाम से बोला जाता था। बोले भैया प्रसाद का मना करोगे, लेना पड़ेगा। तो गुरु प्रसाद के रूप में कुंडलपुर की गर्मियों में हापुस आम चलता था, और वो भी आचार्य श्री जी कहते थे कि ये देना है, नए साधुओं को अवश्य देना है। ये हापुस आम में एक अलग प्रकार की क्षमता होती है, जो अंदर से वो रोटी ना भी, आचार्य श्री जी कहते थे रोटी ना भी खाए कोई दिक्कत नहीं है। बोले 2 कटोरी हापुस चला देना, उसके 24 घंटे कट जाएंगे। 2 कटोरी हापुस दे देना, उसका 24 घंटा निकल जाएगा। बोले हापुस में इतनी ताकत होती है कि अन्न की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पानी मांगता नहीं है, शरीर की पूरी कमजोरी को वो दूर कर देगा और बल अपने आप प्रदान कर देगा, चेहरे और शरीर के अंदर कांति को प्रदान करेगा। ऐसा आचार्य श्री जी कहते थे। नए महाराजों के लिए वो तो लेते नहीं थे लेकिन भिजवाते थे। साथ में जो लोग हापुस नहीं खरीद सकते तो वो केसर आम होता है, आप वो ले सकते हैं। एक केसर करके एक प्रकृति होती है आम की, वो थोड़ी सस्ती होती है और हापुस थोड़ा महंगा होता है। आप हापुस नहीं ले पा रहे तो आप केसर वाला आम लें। इस समय आप तरबूज अच्छे से ले सकते हैं, आप खरबूज अच्छे से ले सकते हैं। तरबूज और खरबूज आप बहुत अच्छे से लें। सफ़ेद अनार, देखो अनार की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। एक होता है लाल अनार। अब इस समय आपको सफ़ेद अनार लेना चाहिए देखकर। अगर आप सफ़ेद अनार का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि मौसम्बी आप इस समय लें, सेवफल आप ले सकते हैं। ये आपके शरीर की बल को बढ़ाएगा। ये आपको कभी भी जो है रोटी अच्छी नहीं लगती है, अन्न अंदर नहीं जाता है, आप सेवफल के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं। केला अच्छी मात्रा में आप ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं। नारियल का सेवन, कच्चे नारियल का सेवन आप इस समय कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। पित्त को शांत का, हमारा कल था, परसों अलाप हो गया था, तो अलाप होने के कारण कल हमें शुरू में सूखा नारियल दिया गया है ना। सूखे नारियल में आप लोग तो मीठा भी ले सकते हैं, वो पित्त को शांत करता है। सबसे सुंदर तरीका होता है, अगर पित्त बढ़ा हुआ हो आप तो घी, काली मिर्च, बूरा, और एक ये वाला प्रयोग जो नारियल होता है उसको बारीक बूरा कर लिया, सूखा नारियल, और उसमें जो है आप मीठा मिला के, या फिर मान लीजिए आप गीला लेते हैं तो आप गीला भी ले सकते हैं। गीले को आप मीठे के साथ शुरू में आहार के पे ले लें, तुरंत पित्त शांत हो जाएगा आपका। बिल्कुल, जो लोग उपवास आदि करते हैं चतुर्दशी के बाद, अष्टमी के बाद, उनके लिए ये उपयोगी प्रयोग है। मसाले में आप ध्यान रखें, जितना अभी मैंने पिछली बार जीरा छुड़वाया था, जितना जीरा ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। आप जीरा का प्रयोग करें सब्जियों में, आप धनिया का प्रयोग करें, आप बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय पुरानी इमली ले सकते हैं। पुरानी इमली पित्त को शांत करती है। आप पुरानी इमली की कुछ मात्रा में, आप पुरानी इमली की चटनी अगर आप सेवन करेंगे तो आपका पूरा पित्त शांत होगा। इस समय मीठा नीम सूखा हुआ भी ले सकते हैं, और ऐसे भी अपनी सब्जियों में मीठा नीम ले सकते हैं। पुदीना, पुदीने की मात्रा भी आप लेना चाहिए, ले, बहुत अच्छी बात है कि इस समय पुदीना के अंदर इतनी ताकत होती है कि पुदीना मात्र आपके शरीर के थकान को पूरी बाहर निकाल देगा, आपकी पानी की प्यास को बुझा देगा। तो पुदीना आप ले सकते हैं। जो लोग मिर्च हरी लेते हैं उनके लिए इस समय हरी मिर्च उपयोगी है। हरी मिर्च आप जब लेंगे तो उसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं
उन तत्वों के माध्यम से हमारे शरीर की गर्मी को काटता है। तो वो हरी मिर्च के लिए यहाँ कहा गया है। हल्दी हालांकि गर्म होती है, लेकिन इस समय हमारे शरीर के अंदर से पानी बहुत निकलता है, तो पानी बहुत निकलता है तो हल्दी के अंदर ऐसे तत्व होते हैं, वो जो है वो हमारे शरीर का जो पानी निकलता है तो शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उनको मजबूत करने के लिए और शरीर के अंदर हल्दी की इस समय आवश्यकता होती है, तो आप हल्दी को लें। और यूं तो दालचीनी लेना नहीं चाहिए इस समय, लेकिन एक चुटकी पतली वाली बहुत कम मात्रा में आप दालचीनी का भी प्रयोग करें। बहुत गर्म होती है दालचीनी, लेकिन उसके बावजूद भी आयुर्वेद कहता है कि इस समय दालचीनी को लेना चाहिए। ये पानी लेने की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, तो दालचीनी का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप इस समय गाय का दूध अवश्य लें। भैंस का दूध नहीं लेना। अगर आप भैंस का दूध लोगे गर्मी करेगा। भैंस का दूध इस समय लोगे, भैंस का घी लोगे, नुकसान करेगा। इस कम से कम ठंड में ले सकते हो आप भैंस का घी, भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का पदार्थ। लेकिन गर्मी में तो भैंस का कोई भी अवयव, कोई भी दूध लोगे आप, समझना, घी लोगे आप, वो नुकसान करेगा। पनीर लोगे नुकसान करेगा। अभी इस समय देसी गाय का दूध, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का घी आप जितना लेंगे उतना आपके लिए फायदेकारी रहेगा। और आप इस समय देसी गाय का रायता आप ले, बहुत अच्छी बात है। इस समय देसी ही गाय के दूध का छेना लें, छेना भी लें आप। गाय जो होती है कि हमारी भारतीय गाय, उनका छेना लें। और नारियल का तेल घुटनों के लिए भी बहुत लाभकारी है। नारियल का तेल इस समय आपको 1 चम्मच नारियल का तेल अवश्य लेना चाहिए। इससे पित्त भी शांत होता है, ठंडक भी ये प्रदान करता है। 1 चम्मच खाने का नारियल का तेल प्रतिदिन इस समय आपको लेना चाहिए। जिनको सूट होता है कम मात्रा में, लेकिन अचायशी इसका निषेधक थे, लेकिन आयुर्वेद कह रहा तो ठीक है, अचायशी तो मना ही करते थे। नारियल का पानी लें, बहुत कम मात्रा में लें, आवश्यकता हो तो लें, क्योंकि वातवर्धक होता है। तो नारियल का पानी के लिए कहा गया है। इस समय आप गन्ने को जितना चूस सकते हैं चूसें। गन्ने चूसने से पित्त शांत होगा, गन्ने का चूसने से आपकी गर्मी शांत होगी। आप गन्ने को लेंगे आपको प्यास कम लगेगी। अब गन्ने का, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जूस ना लेकर चूसे, मतलब अपने दांतों से चूसेंगे तो दांत भी मजबूत होंगे, जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी, और वो एक विटामिन और एक मान के चलना, आप जो टॉनिक्स लेते हैं वो टॉनिक का काम करेगा। जो आप खुद के दांतों से चूसेंगे तो आप वहाँ से वृक्ष तोड़वा कर लाएं खेतों से और उसको लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर हमने तो सुना है आजकल यहाँ स्वाध्याय रात में होता है, तो अब प्रतिदिन आप लोग रात में, अब हमें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अब होता है तो क्या कर सकते हो, मना भी नहीं कर सकते, अपना समर्थन भी नहीं, लेकिन होता तो है। नहीं तो मैं बोलूँगा तो बंद हो जाएगा, तो कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ठीक है, आप लोग लेते तो हैं, लें, लेकिन अच्छी चीज़ ले रहे हैं। ले भी रहे तो ऐसी खराब चीज़ नहीं ले रहे हैं, अभी वो लेना ही चाहिए। गन्ने का रस लेते हैं यहाँ पर सब लोग, रात में यहाँ धूम मच जाती है, गन्ने का रस वाला आ जाता है और यहाँ ले रहे हैं। तो आप भी कहा है जेठ मास में तो लेने को कहा है, पर मैं उसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, लेने को कहा है लेकिन आयुर्वेद ने, ठीक है ना। नहीं तो बोले महाराज ने कहा था। तो क्या आप अभी गन्ने का रस ले सकते हैं। इस समय देसी मिश्री का उपयोग करें आप, बहुत अच्छी होती है देसी मिश्री। और साथ में नींबू का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है, आप नींबू लें, लेकिन ध्यान रखें जो नहीं लेते हैं उनको ना चलाएं, नहीं तो यहाँ से सुन लिया जाता है और बाद में बंदूक तानी जाती है। तो नींबू का प्रयोग अगर मिश्री के साथ करें तो बहुत अच्छी बात है कि उसी में सेंधा नमक लेना, लेकिन आयोडीन युक्त नमक नहीं लेना। लेना है नमक, कम मात्रा में नमक लेना है आपको, लेकिन आपको सेंधा नमक लेना आएगा। और इस समय आपको शक्कर नहीं लेनी चाहिए, आपको इस समय खांड लेनी चाहिए। अगर शुद्ध खांड मिल जाए और अच्छा, और उसमें भी पुराना गुड़ मिल जाए तो अति उत्तम। नया गुड़ नहीं, नया गुड़ लोगे तो गर्म करेगा, जितना पुराना गुड़ उतना ठंडा करेगा। आपको बता दे रहा हूं मैं, जितना पुराना गुड़ होगा उतना वो ठंडा करेगा। तो आप गुड़ लें, हमारे यहाँ इसको बोलते थे, क्या बोलते थे संग में उसको, अमृता, अमृता बोलते थे। उस गुड़ और गुड़ में नींबू मिलाया जाता था, शायद नींबू मिलाया जाता है ना, है ना, गुड़ में
नींबू डाला जाता था, क्योंकि हम लेते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन अमृता बोलते थे संग में इसको कि आप उसमें गुड़ में नींबू मिलाकर, लेकिन ये बोला जाता था गुड़ नया नहीं चाहिए। अब वहीं अगर थोड़ी सी गलती कर दी आपने तो नाक फूट जाएगी आपकी, इतनी गर्मी बढ़ा देगा। नया गुड़ डाल दिया गलती से भी आपने तो नाक को फोड़ के खून निकाल देगा वो। हाँ, तो आपको पुराना गुड़ डालना है, आप पुराना गुड़ डाल लें और पुराने गुड़ में आप नींबू को डालें तो उसको अमृता बोला जाता है। अमृता का तात्पर्य क्या कहलाता है कि जो शरीर को क्या कर दे, एकदम सुख शांति का अनुभव करा दे, वो अमृता कहलाता है। तो इस समय आप उस गुड़, पुराने गुड़ के साथ आप वो भी ले सकते हैं। इस समय चबा चबा कर हर एक को, छोटे बच्चे को भी खिलाएं, आप बड़ों को भी खिलाएं, चबा चबा कर, गला कर भी कर सकते हो, बिना गलाए भी कर सकते हो। आप मनुक्का खिलाएं, मनुक्के का सीजन है भैया, ये पित्त को शांत करता है, ये गर्मी को शांत करता है। ये अंदर कहना चाहिए ना कि 1-4 का जो घोल होता है ना, 1-4 का घोल मतलब समझते हैं आप, ग्लूकोज की बोतल का काम करता है मनुक्के। अभी इस समय तो मेरे आहार हो रहे थे खुशी दीदी के यहाँ, तो वहाँ आहार हो रहे थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी गाय की बछड़े, उसको पाला गया, सिद्धि की बालिका है वो, तो उसको सब लोग मनुक्का खिला रहे थे। उन्होंने कहा देखो कि अपन अपने को मिल नहीं रहा है, उस गाय की बछड़े को क्या खिलाया जा रहा है, मनुक्का खिलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि तो मनुक्का इस समय खाना चाहिए। और अब वैसे खजूर जो होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन आप खजूर को घी के साथ देंगे तो गर्मी खत्म हो जाएगी। 2 खजूर, पिंड खजूर घी के साथ दें आप। हाँ, कारण क्या है, इस समय रोटी रुचती नहीं है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो आप 2 पिंड खजूर आप घी के साथ, शुद्ध गाय के घी के साथ मिला के दें तो वो 1 रोटी का काम करेगा। 2 पिंड खजूर मतलब 1 रोटी हो गई। आप निश्चित मान के चलना, आपने 1 रोटी का सेवन कर लिया, या उन्हीं पिंड खजूर को आप गला दें, या तो गला दें। आप गला देंगे तो बिना घी के आप उसको दे दें, आप तो बिना घी के भी आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय बादाम, चिरौंजी और किशमिश तीनों को खाना है, लेकिन भिगोकर खाना है। बादाम को बिल्कुल भी बिना 12 घंटे भिगोई बादाम लें आप, 12 घंटे भिगोई चिरौंजी। चिरौंजी अति गर्म, इतनी गर्म होती है जिसकी हद नहीं। हाँ, लेकिन चिरौंजी को इस समय गला के खाना, ये इसलिए खाना है क्योंकि शरीर में अन्न जाता नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप ये लेंगे तो आप बादाम, चिरौंजी, किशमिश को आप गलाएं, किशमिश के गलाकर आप खाएं तो बहुत अच्छी बात है कि ये जेठ मास है। और इसमें क्या कम खाना है, गेहूँ कम से कम खाएं, टमाटर ना लें, लेकिन आप टमाटर डालते हैं, मानते नहीं हैं, लाल लाल हो जाती है आपकी सब्जी और दाल, और टमाटर से होती है और आप करते हैं और झूठ बोला जाता है। तो टमाटर नहीं है बोलते हैं, लेकिन टमाटर रहता है, टमाटर नहीं होना चाहिए। साथ साथ में गेहूँ कम से कम खाएं। सौंफ को आप मानना कि सौंफ को जो है ना, अगर सौंफ का पानी ठंडा करता है, लेकिन सामान्य से सौंफ गर्म होती है, आप सौंफ खाएंगे गर्म होती है। इस समय सौंफ को कम खाना चाहिए, इस समय राई को कम खाना चाहिए। लेकिन देखता हूं मैं राई सब जगह बहुत मात्रा में राई गर्म होती है, आप मानना, आप उस राई को डालते हो। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं राई खाना ही नहीं चाहिए, योग्य नहीं है ना। तो वो जो आपके पोहे आदि में मिलती है राई, आप कम खाएं, मना नहीं कर रहा हूं, कम खाएं। मेथी कम खाएं, अजवाइन कम खाएं, सब्जी खार कम खाएं, काली मिर्च कम खाएं, तेल कम खाएं, तिल कम खाएं, लस्सी नहीं पिए। इस समय लस्सी के लिए मना किया है। श्रीखंड नहीं लें, लस्सी और श्रीखंड हमारा जी हम तो गर्मी में ही लेते हैं, लेकिन मानना वो खट्टे भी होते हैं, खट्टे पदार्थों का मना किया गया है। और श्रीखंड बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जठराग्नि हमारी डाउन होती हैगी, इसलिए आपको लस्सी और श्रीखंड भी मना नहीं कर रहे हैं, नहीं बोला यहाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कम खाने की। मैंने गेहूँ कम बोला, टमाटर कम बोला, सौंफ कम बोला, राई कम बोली, मेथी, अजवाइन, सब्जी खार, काली मिर्च, तेल, तिल, लस्सी, श्रीखंड अधिक मात्रा में ना खाएं। कब खाएं? ठंड में खूब दही खाएं, ठंड में खूब लस्सी खाएं, उल्टा सिस्टम है। उस समय जठराग्नि बहुत ज्यादा मांगती है, उस समय आपको ये दही चाहिए, उस समय आपको श्रीखंड चाहिए। अभी जठराग्नि हमारी मांगती नहीं है। खाएं लेकिन कम खाएं, इतनी कम मात्रा में खाएं कि वो आपको पच जाए, नहीं तो बच गया तो आपको मच जाएगा वो पेट में जाकर, फिर आप परेशान हो जाएंगे।
ठीक है ना। इसलिए श्रीखंड और दही की मात्रा आपकी कम हो। और क्या नहीं खाना है वो बता देता हूं कि बाजरा बिल्कुल नहीं लेना, एक दाना भी नहीं लेना बाजरे का, बहुत गर्म होता है। उड़द की दाल नहीं लेना, कुल्थी भी नहीं लेना, जिनको पत्री हो बहुत सोच समझ के कुल्थी का सेवन करना। आप लोग फूल गोभी बैगन आदि खाते हो, बिल्कुल नहीं लेना। पत्ता गोभी इस समय बिल्कुल नहीं लेना। पपीता भी इस समय नहीं खाना है, पपीते के अंदर के तत्वों के अंदर गर्मी होती है। लाल मिर्च का सेवन नहीं, हींग नहीं, सौंठ भोजन में कम से कम। लौंग भी जो है वो उसको अगर आपने भिगो कर लिया तो वो ठंडी करेगी, लेकिन ऐसे लोगे तो लौंग भी नहीं। नहीं इमली नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी इमली बोला था खाना है, लेकिन नहीं इमली बिल्कुल नहीं खाना है। जायफल नहीं खाना है, जावित्री नहीं खाना है। अलसी खाओ लेकिन इस महीने में बिल्कुल अलसी नहीं लेना। मूंगफली इस समय नहीं लेना। रिफाइंड तेल नहीं, डेयरी का घी नहीं, बटर नहीं, दही नहीं, पनीर नहीं, और आयोडीन नमक नहीं, शक्कर नहीं, नया गुड़ नहीं, चाय नहीं पीना भैया, नुकसान करेगी। काफ़ी तो बिल्कुल भी मत पीना। फ्रीज का ठंडा आप जो भी सामान लोगे वो आपके शरीर को नुकसान देगा, निश्चित मान के चलना। खमीर वाली चीज़ें, जलेबी आदि वो जितनी लोगे वो आप, खमीर जिसमें डलता हो, मतलब जमीर बिना खमीर के चलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, खमीर वाली चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, ये निश्चित आप मान के चलना। ये जेठ मास में आपको मैंने बता दिया खाने पीने का। अब ये आप इससे अपना खुद का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। साथ में जो आपके यहाँ त्यागी वृत्ति साधु हो जाए उनका भी ध्यान रखें आप, उनको कि वो तो हाथ ऐसा करते हैं, अब आप जो चाहे वो दे देते हैं। मेरा प्रवचन कृपया सब तक पहुंचा दें ताकि कम से कम साधुओं का भला हो जाए, त्यागी व्रतियों का भला हो जाए, माताजियों का भला हो जाए, और क्या देना है और क्या नहीं देना है वो हो जाए, और आप स्वयं स्वस्थ हो जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ आप स्वयं काय को वैद्य डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े तो बहुत अच्छी बात है कि अभी नाक से टाइम तो हो रहा है, लेकिन लू लगने वाली बात तो जो आचार्य श्री के संग में गुरुदेव के मुख से सुना वो मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार एक महाराज जी को लू लग गई गर्मी में, तब उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बताया कि हमने ये कहाँ सीखा था, राजस्थान में सीखा था। उन्होंने कहा, बोले दुर्लभ सागर जी एक तपेली लेना, उस तपेली में पानी, कुएं के पानी को प्रासुक गर्म कराना 24 घंटे की मर्यादा वाला, और फिर उस गरम गरम पानी को थोड़ा ठंडा हो जाने देना, और ठंडा होने के बाद उसमें 5-6 केरी डालना है ना, ठंडा होने के बाद, और उसको सुबह 8 बजे छत पर रखा देना। ऐसे स्थान पर रखना जहाँ 24 घंटे शाम तक, मतलब अच्छी कड़कती धूप और लू लगे, अच्छी धूप और लू हो। मैंने कहा जी अच्छा श्री जी, उसको धूप में और लू में उस केरी को डाल के रख देना ऊपर, और फिर शाम हो जाए उठा लेना। उठाने के बाद क्या करना है, बोले उठाने के बाद उसी पानी में आपको क्या करना है, उसी पानी में उस केरी के पने, अब ये मत देखना क्या मर्यादा है क्या नहीं, औषधि बना रहे हो आप, खाने के लिए नहीं बना रहे हो, लगाने के लिए बना रहे हो आप, है ना, साधु के लिए कर रहे हो आप लोग। तो अब उसी पानी में आप उसमें उसी केरी से आप उसमें उबालना, और उस उबालने के बाद फिर आप जिसको लू लगी है उसके हाथ में, पैर में और अनुकूल तो पूरे शरीर में मल देना। आप देखना एक बार में लू उतर जाएगी।